circle. We can see a circle in many objects like a bangle, a coin, a wheel of a cycle, or a car. The sun reminds us of a circle. देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, साइकिल का जो रिंग होता है, व्हील होता है, वो दैट इज किस फॉर्म में होता है? ये होता है सर्कल की फॉर्म में. सन जो है दैट इज इसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में. कॉइन भी सर्कल की फॉर्म में होता है. तो इसकी एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? इस सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स. सर्कल क्या होता है? उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है किसी भी प्लेन में. इसकी जो डिस्टेंस होती है वो किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट होती है, रिमेन कांस्टेंट. A circle is a set of all those points in a plane whose distance from a fixed point remain constant. The fixed point is called the center. देखिए ये क्या है? ये है fixed point और ये होगी fixed distance. ओके, तो fixed distance पे जो पॉइंट्स का जो सेट्स होता है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जो फिक्स सेट ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं. ठीक है, तो ये सेंटर जो होता है फिक्स पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर. एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस. ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है आपकी, ये यहाँ से Q से O तक और O से P तक, ये आपकी होगी कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसे हम रेडियस नाम देते हैं. सो दिस इज द सर्कल. नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल. ए सर्कल हैज एन इंटीरियर एज वेल एज एन द एक्सटीरियर रीजन एज शोन. द शेडेड रीजन होज इंटीरियर ऑफ द सर्कल. देखिए दिस इज द सर्कल. अब जो इंटीरियर पार्ट है, इस सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो हैं आपके इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर ऑफ द सर्कल. जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है? Shaded region shows here interior of the circle, and the region outside the shaded part is the exterior of the circle. जो बाहर का पार्ट है that is the exterior. और एक और होता है on the circle. अब जैसे हम on the circle की बात करते हैं तो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं on the circle. सो इस तरह से 3 पार्ट होते हैं. फिर आता है सेंटर. सेंटर क्या होता है? देखिए center, the point P at which we place the middle end of the compass and move the pencil around it is the center of the circle. The center of the circle lies in its interior. Point P, देखिए ये जो point P होता है, at which we place the needle end of the compass and move the pencil around it in the center of the circle. तो ये जो सर्कल होता है इसके बीच में जो पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ये क्या होती है? सरकमफ्रेंस. देखिए सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सरकमफ्रेंस एक तरह से पैरीमीटर होता है. टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल. टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, ये जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है उसी को सरकमफ्रेंस कहा जाता है. द लेंथ ऑफ ए बाउंड्री of the circle is its circumference. In other words, it is the perimeter of the circle. और दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि ये सर्कल का क्या है? पेरीमीटर. ठीक है, उस सर्कल के पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस कहा जाता है. फिर आता है रेडियस. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. आप देखिए सेंटर और सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप एस ले लीजिए, आर ले लीजिए, क्यू ले लीजिए, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लेंगे और फिर उसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो जो डिस्टेंस अपने पास निकल के आएगी दैट इज नोन एज हियर रेडियस. जैसे पी एस है वो क्या रेडियस है? पी आर भी क्या है? रेडियस है. पी क्यू भी क्या है? रेडियस है. सो दिस इज द रेडियस. ठीक है, देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन होती है डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? डायमीटर देखिए ये जो सर्कल दिया हुआ है, दिस सर्कल इज हियर, दिस इज द सेंटर हियर. ओ क्यू क्या है? एक डायमीटर है. ठीक है,
अब यहाँ देखिए, लेट अस द प्रोड्यूस द रेडियस पी क्यू टू मीट अनदर पॉइंट ओ ऑन द सर्कल। जैसे ही मान लीजिए ये P एक सेंटर है और इस O को हम इससे ज्वाइन करते हैं तो रेडियस बनती है। अब इसी रेडियस को आगे हम सीधा स्ट्रेट प्रोड्यूस कर देते हैं और ये कहीं जाके कहाँ मैच करती है, कहीं इंटरसेक्ट कर, कहीं ना कहीं सर्कल को इंटरसेक्ट करके वो पॉइंट हो गया Q। तो जो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास दिखाई दे रही है वो OQ, ये होगी आपकी डायमीटर। क्या होगी? डायमीटर। ठीक है, तो सच ए लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए डायमीटर। एंड डायमीटर क्या हो गई? इस रेडियस की डबल हो गई। जितना आपके पास पी ओ है उतना ही पी क्यू भी होगा। तो 3.5 इधर, 3.5 इधर, इट मीन्स रेडियस का ये क्या होती है? डबल होती है। डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस। ओके, देन आता है कोड। कोड क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लीजिए, कहीं भी उन दोनों को ज्वाइन करिए। जैसे ए और बी ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज ए कॉर्ड। सी और डी पॉइंट लिया, दोनों को ज्वाइन किया, ये भी क्या बना? एक कॉर्ड बन गया। सो दिस इज कॉर्ड। सी डी इज ए कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड एंड ई एफ इज ऑल्सो ए कॉर्ड। The end point A and B of the line segment AB lie on the circle, so AB is the chord of the circle. अगर दोनों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं और दोनों को ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा कोड ही बनाते हैं। देन आता है आर्क। एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल, एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल is called an arc of the circle. We usually name an arc by 3 points. 3 पॉइंट्स काम में लिए जाते हैं जब भी आर्क को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ACB इज एन आर्क ऑफ द गिवन सर्कल। यहाँ देखिए, सर्कल का जो भी कोई भी पार्ट होता है, कर्व टाइप का ये पार्ट जो होता है, इसको हम बोलते हैं आर्क। तो इसको हम बोल देंगे आर्क ACB। इज इट क्लियर? तो ये हो गई आपकी आर्क। देन आता है सेमी सर्कल। हाफ सर्कल को क्या बोलते हैं? देखिए, द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल divide the circle into the 2 equal parts. Each part is called the semicircular region. देखिए, ये डायमीटर जो होता है, डायमीटर क्या करता है? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जो ये पार्ट होता है, ये दोनों पार्ट्स, ईच पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन या सेमी सर्कुलर पार्ट। उसी एक पार्ट को बोलेंगे, यानी आधे सर्कल को बोलते हैं सेमी सर्कल। इज इट क्लियर? ए एक्स बी एंड द ए वाई बी आर द 2 सेमी सर्कल्स। यहाँ पे 2 आपके पास सेमी सर्कल्स हैं, AXB और AYB। क्लियर? देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 12C। द फॉलोइंग फिगर शोज ए सर्कल विद द सेंटर O एंड सम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन इन इट। क्लासिफाई द लाइन सेगमेंट एज रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर। OA। OA इज हियर। क्या है? देखिए, क्लासिफाई करना है आपको। सेंटर O दिया हुआ है और सम लाइन सेगमेंट्स आपको ड्रॉ किए हुए हैं, कुछ कॉर्ड्स ड्रॉ की हुई है, डायमीटर ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें आपको OA देखिए कहाँ है? ये रहा O एंड A इज हियर। तो OA इज क्या है आपके पास? एक रेडियस है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? रेडियस। ठीक है। देन OB क्या है? OB इज ऑल्सो ए रेडियस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रेडियस लिखेंगे। OC देखिए, OC भी एक रेडियस है। सो यू कैन राइट हियर रेडियस। एंड EF एक डायमीटर है। ठीक है, तो अब हम डायमीटर, ये डायमीटर हो गया EF। MN क्या है? एक कॉर्ड है, कॉर्ड हो गया। PQ भी एक कॉर्ड है। तो इस तरह से आपको इसको क्लासिफाई करके बताना है। इन द गिवन फिगर नेम, फिगर के अंदर जो आपको दिया हुआ है उसको इनके नाम बताएं। ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? यहाँ पे O। क्या हो गया? O एक सेंटर हो गया। ऑल द रेडियस बोथ द सेम वर्ड। रेडियाई प्लूरल हो गया। तो जितनी भी आपकी सारी रेडियस हैं वो आपको बता देनी है। अब रेडियस में क्या क्या आएगा? इसमें
ओ ए एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, ओ डी भी एक रेडियस है, ओ सी भी एक रेडियस है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। फिर कह रहा है ऑल द डायमीटर्स। अब ऑल द डायमीटर्स, डायमीटर्स में देखिए क्या क्या है, कौन कौन सी डायमीटर्स हैं। एक तो हो गया ए बी, एक हो गई सी डी, दो डायमीटर हो गए इसमें। ऑल द कोड्स, अब कोड्स की बात करते हैं तो ई एफ एक कोड है, ई एफ एक कोड है, बी सी एक कोड है। अगर देखा जाए तो सी डी एंड ए बी भी क्या है, सी डी एंड ए बी भी एक कोड है। डायमीटर जो होता है वो भी क्या होता है, एक कोड ही होता है। तो यू कैन राइट इन द कोड ऑल्सो। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। ये आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है अपनी नोटबुक में और फिर इसको उनके साथ में इसके ये लिखने हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है विद द हेल्प ऑफ द कंपास ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस। आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का एक क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपके पास कंपास होगा, थर्ड क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ द कंपास ड्रॉ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर। कंपास की हेल्प से आपको 4 सेंटीमीटर एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन अलग से दिया हुआ है, जैसे 4 सेंटीमीटर का हमें सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, फिक्स ए शार्प पेंसिल इन योर कंपास। कंपास के अंदर क्या करना है, पेंसिल को शार्प करके उसको फिक्स करके रखना है। ठीक है, और इस तरह से करना है कि ये दोनों का जो शार्प पार्ट है वो दोनों का क्या हो, पैरेलल हो। फिर है सेकंड स्टेप, ओपन द कंपास एंड एडजस्ट द आर्म। ओपन द कंपास को ओपन करिए और एडजस्ट करिए उसकी आर्म्स को। ठीक है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स द नीडल एंड पेंसिल, नीडल और पेंसिल को क्या करना है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर आपको स्केल लेनी है, यहाँ 0 से रख के 4 तक आपको पेंसिल की नोक को रखना है, यानी उसको ओपन करना है। ठीक है, दोनों के बीच शार्प जो निडल वाला पार्ट है और जो पेंसिल की शार्प जो हिस्सा है वो उसको बीच में डिस्टेंस कितने का होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का, और वो आप स्केल की हेल्प से ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ही ओपन करते हैं उसके बाद देखिए क्या करना है, फिक्स द पॉइंट। आप कहीं पॉइंट फिक्स करिए जहाँ पे आपको सर्कल बनाना है, एंड फिक्स द पॉइंट एंड ऑफ द कंपास एट द पॉइंट ओ ऑन द सीट पे आप कोई पॉइंट ओ ले लीजिए उस sheet of paper. Hold the compass from the hinge and move the pencil point around the pointed end to get the required circle of the radius. और यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने पॉइंट ओ फिक्स कर लिया और इस पे आपको क्या करना है, इस कंपास के इस पार्ट को रखना है और पेंसिल को पूरा के क्या कर देना है, राउंड अप में घुमा देना है। ठीक है, जैसे ही मूव करते हैं यहाँ से चलते हुए पूरा मूव करके लाएंगे और फिर यहीं आके रुक जाएंगे, तो एक सर्कल हमारे पास बन जाएगा। सो इस तरह से आप ये सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप पूरा करेंगे। ठीक है।